नर्स रहे कुछो बोलिए, कहे मायागंज ले जाओ, कहे मायागंज ले जाओ। हमारा साथ कोई नहीं रहा हो, हमारे पत्नी, हमारे वो बच्चा नहीं। पत्नी का नाम क्या था आपके? सविता कुमारी। क्या एज था? इसको कब लाए था? 30 वर्ष के अंदर। घर कहाँ आपका? घर कहाँ है? घर हमारे बलहा है, मैं मलपा में जमीन लिए नया, वैसे घर बना के वैसे रहे, वैसे मलपा में सांप काटा? रात को कितना बजे काटा? रात के 1 बजे काट लगे। हम नजर तुझे कलिए डायरेक्ट लेके आए आप यहीं? ये यार कहीं नहीं गेलिए, कलिए आधुनिक युग में हम कहाँ जेबे, कहलिए बतलिए ऐसा कलर के सांप रहे। तो रात में डॉक्टर सुई वगैरह दिया? नहीं, सुई नहीं देंगे, सुई देंगे तो सांप काट ले नहीं है और मर जाएगा। सुई नहीं दिया डॉक्टर? एंटीवेनम नहीं दिया? 2.5 घंटा बाद जे उल्टी करे लगले, रस्तों में उल्टी करे रहे, वो मुंह से गेंद चले लगले। तकर बाद सलाइन कर लगाए, सलाइन करके चल गए। 1 घंटा बीच में 1.25 घंटा सलाइन जखनी से बंद होला, एकर कंठ खत्म भ गए। हो बाबू तोरा बचे पड़ता हो, भाई जय। तो सदर अस्पताल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मैं जो घटना आपको दिखाने जा रहा हूँ, रात के करीब 1 बजे जो है मलपा के जो निवासी है बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी को जो है सविता कुमारी, उम्र 30 वर्ष है, उनको सांप ने काट दिया और उसके बाद आनंद फानन में वो जो है अपनी पत्नी को सदर अस्पताल लेकर आए। लेकिन सदर अस्पताल में जो है बताया जा रहा है उनके द्वारा कि डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की अभी मौत हो गई है। डॉक्टरों पर इस वक्त लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं उनके जो पति है और खास करके जो परिजन है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, रात्रि के 1 बजे बताया जाता है उनको सांप ने काटा और 2 बजे सदर अस्पताल में उन्होंने अपनी पत्नी को एडमिट कराया। लेकिन सवाल यह है कि जो सदर अस्पताल एक सांप काटे हुए मरीज को भी ना बचा सके, क्या वो सदर अस्पताल क्या काम का है ये बताइए। इतने बड़े बड़े भवन बना दिए गए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई है, लेकिन उसी सदर अस्पताल में हर रोज कई बार मैंने देखा है कि जो सांप काटे हुए मरीज है वो तरफ तरफ कर दम तोड़ते हैं, लेकिन सदर अस्पताल में डॉक्टर उनका सफल इलाज नहीं कर पाते और तरफ तरफ के मरीजों की मौत होती है। आखिरकार क्या पूरा मामला है और भी परिजन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत साहब। क्या लगता है आप लोगों को डॉक्टर का लापरवाही है? डॉक्टर का लापरवाही है। हम डीएम साहब से आदेश करेंगे क्या कि इसका डॉक्टर साहब को कड़ी कार्रवाई की जाए, इसका जांच किया जाए। कारण कि देखिए 2 बजे ये सब आए और 4 बजे इसको एडमिट लिया, 4 बजे से उसको किया, तो दूसरा डॉक्टर साहब ना आए, वो आखिरी 9 बजे इसको 8 बजे रेफर करता है। जो इस बीच में कुछ नहीं दवाई ढंग से रात में जो 2 बजे डॉक्टर आए तो क्या एंटीवेनम दिए थे? जो सांप काटने के बाद सुई दिया जाता है, हाँ वो दिया गया? हाँ दिया गया। मगर सब राजीव कुमार डॉक्टर साहब थे, उस वक्त आया, वो अथी किया तेरा बाजू, कोई एक्शन नहीं लिया। एंटीवेनम नहीं दिया गया इनको? बता रहे हूँ उनके पति जो है, आप कौन है उनके? उनका मेरा साला है वो। अच्छा, आप भाई हुए हैं? नहीं अच्छा, साला है। अच्छा, एक बात बताइए, उनके पति बता रहे कि एंटीवेनम वगैरह नहीं दिया गया, जो सांप वाला सुई देता है जहर के लिए, तो वो नंदू बताएंगे। वो बता रहे नहीं दिया है। नहीं दिया होगा तो आप लोगों को क्या लगता है लापरवाही है? आप बहुत लापरवाही है, अस्पताल में बहुत लापरवाही चल रहे हैं बहुत। हम यही कहेंगे सीओ साहब से, अति डीएम साहब से कहेंगे और एसपी साहब से कहेंगे इसको सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जांच पड़ताल किया जाए कि यहाँ अस्पताल में बहुत ढिलाई चल रही है और बहुत लापरवाही चल रही है। इसके कारण हम सब जनता का बहुत मौत की घटना पर आया जाता है। इसलिए हम डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि यह सख्त इस पर जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? रंजीत साहब। महिला कहाँ की रहने वाली थी? महिला मलपा। मलपा के वार्ड नंबर? मलपा के वार्ड नंबर कितना है भाई? बल्हा कितना है बल्हा का? आपका प्रूफ का? इसका घर मलपा भी है, लेकिन सांप मलपा में काटा है। हाँ, मलपा में काटा है। नया घर मलपा है, पुराना घर बल्हा है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टरों की लापरवाही हुई? बहुत बड़ा। रात में जो नर्स थी ना, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही। वसीयत से भी बहुत भयंकर पावर के लोग। दीदी
दीदी देह में ऐठन हो रहा है, दीदी चलिए न, कुछ कीजिए न। नर्स को बोल रहे थे आप? हाँ, अरे तुम चुप बैठो न, ले जाओ यहाँ से मायागंज, यहाँ कुछ नहीं है दीदी, अपने साथ लोग नहीं है दीदी, एगो छोटा बच्चा है 1 साल का, एगो पत्नी, एगो हम कैसे जाएंगे, एम्बुलेंस दे देते हैं, पैसा नहीं लगेगा। ओ बाबू कह रही है ऑक्सीजन दो न, हो कह रहे ऑक्सीजन नहीं चे हो, ऑक्सीजन हमारा पेशेंट के लगे तो नहीं हमारे पेशेंट मारती हो, अभी ऑक्सीजन नहीं देते हो, नहीं मिट्टी लेटर देते हो, ओ हमरा ने बाज अभी तो केकरा की मुंह देखे हो, ये तो नहीं चल के देखे छिए। देखिए, इस घटना से साफ तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सदर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों की संवेदनाएं जो है वो पूरी तरीके से मर चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो मरीज के पति बता रहे हैं कि लगातार उनके द्वारा नर्सों से हाथ जोड़कर निवेदन किया गया कि उनके शरीर में ऐंठन हो रही है, साथ ही साथ उनको बहुत सारी तकलीफें हो रही है, लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद भी जो यहाँ पे मौजूद नर्स थी उनकी संवेदनाएं नहीं जागी, उनकी संवेदनाएं पूरी तरीके से मर चुकी थी। शायद इसी वजह से आज मरीज की भी दम घुट गई और मरीज का भी दम टूट गया। आखिरकार ये कैसा सदर अस्पताल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इतने बड़े बड़े भवन बना दिए गए हैं, इतने सारे जो चीजें हैं वो यहाँ लाई गई, लेकिन इसी सदर अस्पताल में दिन प्रतिदिन दम घुटते मरीजों और दम तोड़ते मरीजों का जो हाल है, उनके परिजन रोजाना यहाँ पर आते हैं और जब वो यहाँ आते हैं तो अपने मरीजों को जिंदा लेकर आते हैं, लेकिन बाद में वो उनको अपने साथ लाश बनाकर ले जाते हैं। आखिरकार ऐसा सदर अस्पताल किस काम का? ऐसे सदर अस्पताल को तो बंद कर देना चाहिए। लगातार जो है आप देख रहे हैं, पिछले महीने भी मैंने देखा था, एक मरीज थी, एक महिला थी शायद चौसम की, उनकी भी जो है सांप काटने से जो है यहाँ पर तरफ तरफ के उन्होंने अपना दम तोड़ा था। और उस वक्त भी जो है हमने ये सवाल उठाए थे कि आखिरकार क्यों यहाँ पे सफल इलाज नहीं हो पाता लोगों का। लेकिन जो बात अभी निकलकर सामने आ रही है, जो मरीज के परिजन बता रहे हैं, उससे लगता है कि सदर अस्पताल के तमाम डॉक्टर और नर्सों का संवेदना पूरी तरीके से मर चुका है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, जो भी पदाधिकारी है, उनके लगातार निरीक्षण करने के बाद भी सदर अस्पताल की ये व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं आती। ये लगातार जो व्यवस्था है, गिरती हुई जो व्यवस्था है, उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है, एक 30 वर्षीय महिला रात को 2 बजे यहाँ पर एडमिट हुई थी सांप काटने से, और सांप काटने के बाद उनका इलाज नहीं किया गया। डॉक्टरों पर जो है घोर लापरवाही का आरोप है। नर्सों के बारे में बता रहे हैं कि लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन लोगों की संवेदना नहीं जागी और वो जो है यहाँ पर उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। आखिरकार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि काहे का ये सदर अस्पताल है। अगर एक सांप काटे हुए मरीज की भी जान अगर हम लोग नहीं बचा सके तो इतना बड़ा जिला अस्पताल क्यों ही है। हम लोग अक्सर वीडियोस में देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे सर्प मित्र बताते हैं कि जब भी किसी को सांप काटे तो अपने नजदीकी जो है सदर अस्पताल या जिला अस्पताल ले जाए, वहां पर मरीजों की जान बचाई जाएगी। लेकिन जब जब सदर अस्पताल में सांप काटे हुए मरीज आते हैं, यहीं पे दम तोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार अगर मरीज को यहाँ भी इलाज नहीं मिलेगा तो मरीज जाएगा कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल हम यहीं छोड़ के जाते हैं। बहरहाल मरीज की मौत हो गई है। 30 वर्षीय सविता देवी, जिनका नाम बताया जा रहा है, एक साल का बच्चा है और वो यहाँ पर इस वक्त दम तोड़ चुकी है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पति लगातार जो है सदर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों पर जो है लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।